नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या जैसे डिमेंशिया यानी मनोभ्रम की स्थिति, पागलपन, उन्माद जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन समस्याओं के होने के अनेकों कारण होते हैं। जीवन को चिंताग्रस्त होकर जीना, किसी पर विश्वास न करना और भय का वातावरण होना, चिंता, अवसाद, तनाव का होना जैसे अनेकों कारण होते हैं। इस मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए हम करेंगे कुर्मासन योग। दोस्तों, स्ट्रेचिंग के जितने भी अभ्यास होते हैं उन्हें करने से हम मेंटल हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। इस कुर्मासन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को सबसे पहले ऐसे और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे डालते हुए ऐसे पीछे को ले जाते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। जितना आप ऐसे आगे को झुक सकते हैं, अपनी छाती को और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी कुर्मासन योग की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस स्ट्रेचिंग अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और मेंटल हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर को निकाल लेते हैं और प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस एडवांस पोज को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के बीच में ऐसे डाल लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने पैरों में लगाने का प्रयत्न कीजिए। अपने सिर को, अपने ठोड़ी को, अपने सिर को ऐसे अपने पैरों पर लगा लीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। फिर इनहेल करते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान शिशोसन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आना है। 10 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर रहें। इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए और फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे से फैलाते हुए अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने हिप्स को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही उत्तान शिशोसन की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, डिमेंशिया यानी मनोभ्रम की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। हम गर्भासन योग को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, गर्भासन योग को करने का हम सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपने थाइज के बीच में से निकालते हुए ऐसे, अगर आप बिगनर हैं और पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लीजिए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कानों के पास भी रख सकते हैं। 10 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को
नीचे से ऐसे बेंड करते हुए आपने अपने पैर को ऐसे उठाकर राइट थाइस के पास रखना है, यानी कि पद्मासना की पोजीशन पर आना है। ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में इस अभ्यास को इतना ही प्रैक्टिस करें दोस्तों। आपने अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित करना है। इस अभ्यास को करने से क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसे सभी विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे सभी विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप सबसे पहले ऐसे ही इस अभ्यास को सबसे ईज से यानी आसान तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप सुबह उठकर सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को मध्यम गति के साथ 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप भ्रामरी प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कीजिए।